अंदर 3 लोग बस गए, जो जिन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरा हाथ भी देखिए चोट आई है, उड़ी उड़ी का निशान है। आपके साथ मारपीट भी करने लगे लोग? करने लगे जबरदस्ती। नमस्कार, अभी हम लोग खुरासों में हैं। यहाँ पर कुछ लोग दबंग आकर के मारपीट करते हैं, घर में दरवाजा तोड़ देते हैं। और क्या मैटर होता है पूरा, इनकी आप बहू है, नाम क्या हुआ आपका? चंदा विश्वकर्मा। क्या वजह थी, कौन कौन लोग थे वो? वजह तो हमको पता नहीं था। कौन लोग थे वो? वो मुसलमान कुछ थे, हम बहू हैं, हम पहचान भी नहीं पाते उन लोग को, देखे ही नहीं कभी थे। हाँ, इसी एरिया के मुस्लिम। तो क्या वजह थी, मतलब अचानक से घर में घुस करके क्यों? हाँ, अचानक से आए। उनको एक लोग को चोट लगी थी। अच्छा, चोट लगी, पता नहीं, ये हमको नहीं पता। वो बता ही नहीं सब चीजों के बारे में। जो भी लड़ाई झगड़ा वजह आ रही है बीच में, वो भी हमको नहीं पता था कि लड़ाई की वजह से आए हैं। फिर कितना टाइम रहा होगा? अरे 4:30 बजे के समथिंग। अच्छा, 4 साढ़े 4 यही टाइम रहा होगा? किसी हाँ, नहीं, इससे थोड़ा सा पहले ही सवेर था। उसके बाद फिर आए लोग यहाँ से, यहाँ पे आए, उसके बाद यहीं पे आए, यहीं से 2 बार चले गए। 2 बार तीसरी बार हाँ 10-20 की संख्या में आए लोग। 2-3 लोग। 2 बार कितने की संख्या में आए? एक बार तो 2 ही लोग आए थे। अच्छा। दूसरी बार 4-5 आए। तीसरी बार ढेर सारे लोग आए, जिसमें से कुछ बाहर थे, कुछ रोड पे थे, कुछ अंदर गए, कुछ बरामदे में थे। अंदर 3 लोग बस गए, जो जिन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरा हाथ भी देखिए चोट आई है, उड़ी उड़ी का निशान है। आपके साथ मारपीट भी करने लगे लोग? करने लगे जबरदस्ती, मतलब छेड़छाड़ करने की भी कोशिश अच्छा, की आपको छुए? और धमकी भी दे के गए कि आगे करेंगे। आपको गलत तरीके से छुए भी हो? हाँ, छुए। अपने पुलिस में केस करी? लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वो कह रही है कि तुम झूठ बोल रही हो। आपने ये चोट दिखाया नहीं? दिखाए, कह रहे अपने से करके आई हो। पुलिस बोल रही है। कहाँ है ये पुलिस थाना? यहाँ का लगता है फूलपुर कोतवाली। बताइए, फूलपुर के लोग बोल रहे हैं कि घर में घुस करके कोई मारपीट करता है। दरवाजा भी आकर के देखे होंगे, तोड़ा हुआ लग रहा है। कहे हम कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे घर पे चलिए, हमारे साथ देखिए। तो बोल रहे हैं नहीं आए। कौन है यसो? उनका नाम हमको पता नहीं है। सोचने वाली बात है कि अभी गूगल पे हम लोग देखेंगे तो मिल जाएगा, नाम भी और फोन नंबर भी मिल जाएगा। ट्राई करेंगे उनसे भी बात करने का कि आप ऐसा कैसे बात कर रहे हैं। और आपको चोट लगा, आपके और घर में और कौन था? आप थी और कौन था? बस मेरी सास, मैं और मेरी एक छोटी सी 1.5 साल की बच्ची थी। उसको भी मारने के लिए उठा लिए थे लोग। ये चोट कहाँ पे लगा? दीवार में हाँ, दीवार में लगा दिया, ऐसे हाथ पकड़ लिए थे दीवार में करके। आप यहाँ पे अंदर भागे तभी दरवाजा तोड़ के लोग अंदर आ गए। अंदर में दरवाजा कौन सा तोड़े? या मेन वाला दरवाजा। यहाँ पे देखिए, ये पूरा इनका बरामदा है। यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं लगा है। ये रात में ओस की वजह से पर्दा लगा करके लोग सोते होंगे, थोड़ा सिक्योरिटी के लिए। और यही वो दरवाजा जिसको तोड़ा था लोग। यही दरवाजा ये टूटा है। देखिए, हाँ ये टूटा भी है। देखिए, ये दरवाजा टूटा भी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ है। और इसका अवशेष जो है वो यहाँ पर है। ये कुंडी, यहाँ पर इसका अवशेष है। देखिए इस तरह से यहीं से ये निकला हुआ है, दुपट्टे में फंस रहा है। यहाँ से देखिए ये निकला हुआ इस तरह से पूरा इसमें बैठ रहा है। देखिए यहाँ से ये पूरा टूटा हुआ है। और कुंडी दिखा रही है, यहाँ पे नीचे में गिरी पड़ी है। यहाँ पे देखिए ये कुंडी लगी पड़ी है। और आप कहाँ भाग गई? अपने बेडरूम में? रूम में भी चले गए थे। अच्छा, लेकिन कैसे भी करके हम वहाँ से निकले। हाँ। घर में कोई मेल पुरुष नहीं था। ये कोई दुर्घटना भी हो सकती थी, कोई जैसे आज के समय में होती है। होता तो कौन जिम्मेदार होता। बट यहाँ के जो एसओ हैं थाने, फूलपुर के थाने के, वो कह रहे हैं कि अपने हाथ में खुद चोट लगा करके, खुद दरवाजा तोड़ करके तुम आकर के झूठी शिकायत कर रही हो। आपने चिल्लाया नहीं यहाँ पर? मेरे कोई सुनने वाला नहीं था। क्योंकि हाँ, मेरे घर के कोई घर ये सही बोल रही हैं। कितना भी चिल्लाएंगी, थोड़ा बाहर दिखा दे। गांव बहुत दूर दूर तक लगता है। ये लोग सिवान में आकर के 2-1 घर बसे हुए हैं। और वहाँ पर भी एक परिवार दिख रहा है, वो लोग नहीं थे? वो भी मुसलमान है। वो लोग भी मुस्लिम साथ में मिले थे। क्या उनकी वजह से ही सारा मैटर हुआ था क्या? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ था। लेकिन वो लोग भी, जब ये लोग तो मारपीट कैसे हुई? मार्केट में सुना है कि मारपीट हुई थी, जिसकी वजह से सारा क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं है फिलहाल। अभी तो जो हम कह रहे हैं, जो मार्केट में हुआ है, मार्केट में हुआ तो मार्केट में समझ लिए होते। घर पे आने की जरूरत क्या है?
मार्केट में कोई वाद विवाद हुआ, मारपीट हुई, झगड़ा फसाद हुआ, तो वो मार्केट में ही सुलझा लेना था। देवर के साथ में हुआ था। किसके साथ हुआ? आपके पति के साथ कि देवर नहीं के नहीं, हमारे देवर के साथ हुआ देवर था। के साथ? कहाँ है देवर आपके? देवर हमारा कमाने गया है। कब का गए? उसी दिन से हमारे घर पे लाया नहीं। जब भी हमसे बात हुई तो वो बोल रहा है कि हम बाहर आ अच्छा, गए। ये आपके देवर अकेले ही थे कि उनके साथ में और भी लोग थे जो? इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने क्या बताया? कुछ बताया? उनसे हमारी बात ही नहीं हो पा रही है। बस उसी दिन मतलब जब ये लोग आए उनके बारे में पूछे तो बात किए तो बोल रहे हैं कि हम इतना बोले कि हम वहाँ पे थे, बस हम ऐसा कुछ किए नहीं है। बताइए, सोचने वाली बात है कि थोड़ी सी मारपीट क्या होती है, और उसका फैसला करने के लिए वो घर पे आते हैं और घर की औरतों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, उनको पीटते हैं, इनके साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं, इनके हाथ में चोट भी लगा हुआ है, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। ये इनका छोटा सा घर है। ये इनके पति, आप इनके पति हैं? थोड़ा इधर आ जाइए। आप कहाँ थे उस टाइम पे? आप कहाँ थे उस टाइम पे? कहाँ पे थे आप? मैं थाने में बाहर गया था थोड़ा। अच्छा, काम पे? हाँ, काम पे गया हुआ था। हाँ। जब आप सुने यहाँ पर आकर के कि ऐसे ही आपके घर में लोग घुस करके काम किए, कांड किए हैं, क्या रवैया रहा आपका? रवैया, मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा। तो मैं घर पे आया नहीं, मतलब मुझे मना कर दिया कि माँ से। ये लोग कह रहे थे कि अगर वो आया उसको बुलाओ, अगर वो आया, रात में आया, अभी नहीं आया तो कभी तो आएगा। अच्छा, ये लोग धमकी दे रहे थे? हाँ, कभी तो आएगा, अगर आया तो हम कभी मतलब मारेंगे उसको। वो आया, चाहे मतलब मेरे पापा हैं वो आए, चाहे मैं आऊँ। पापा जी कहाँ है आपके? पापा जी भी ड्यूटी हैं, वो भी सुबह गए हैं। तो हम लोग अभी कल शाम को आए इधर। हम्म। तब से गए हुए हम, कल शाम को आए। उस दिन रात में करीब 11-12 बजे के आसपास हम लोग। पुलिस कंप्लेन आपने, जब आपको पता चला कि आपके घर में घुस करके मारपीट किए हैं, तो पुलिस कंप्लेन आपने करी? हाँ, किया। मैंने फ़ोन किया था 112 पे। उसके बाद मैंने किया। मेरी बहन भी बाहर थी, यहाँ थी नहीं वो भी। तो उसने भी किया, तो पुलिस आई 112 वाली आई, वो भी लिखा पढ़ी करके चली गई। और आपकी पत्नी बता रही हैं, पत्नी ही है ना? हाँ, मेरी पत्नी। आपकी पत्नी बता रही है कि उनको अभद्र तरीके से लोग छुआ, उनके मतलब आपत्तिजनक तरीके से, उनके हाथ में चोट भी आई हुई है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वही तो हम यहाँ भी फूलपुर में अपने थाने पे इधर भी किए हैं कंप्लेन। उस दिन ही रात को हम, शाम को जो थोड़ा अंधेरा हो गया, उसके बाद ये लोग, मैं तो आ नहीं सकता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अपना खुरासों से लेके फूलपुर तक सब वो ऐसा थे उधर की, कहीं भी मिलेगा तो उसको मारेंगे हम। ऐसा? हाँ, मुझे मारने के लिए। तो इसीलिए मैं आ नहीं सकता था। तो ये लोग खेतों में से होते होते फूलपुर तक गई, कैसे जाके कंप्लेन किया, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि मतलब बाद में मुझे बताया इन लोगों ने। जो इन्होंने दिखाया, अभी हमने खुद देखा, दरवाजा टूटा हुआ है, कुंडे निकली हुई है, इनके हाथ में चोट लगी है। तो पुलिस वाले आए थे निरीक्षण करने के लिए कि हाँ कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ नहीं, कोई नहीं आया ना इधर। कोई नहीं आया। 100 बस वही 112 वाले उस दिन आए। 12 वाले आए थे, तो वो लोग नहीं देखे कि दरवाजा कैसे टूटा हुआ है? वो बस ऐसे बाहर से खड़े होके देख लिए हैं, बाकी कुछ उन्होंने बोला नहीं ऐसे कि हाँ भाई क्या हुआ, कैसा लिख करके और लेके चले गए। बाकी उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। फिर जाके हम बोले कि आप थाने में आके जो कंप्लेन। मुस्लिम लड़कियां जो घर में घुसे थे आकर के, जानते हैं आप उनको? हैं, ऐसा पास के गाँव के ही हैं। मतलब बगल के ही हैं? हाँ, बगल के ही हैं। परिचय में ही है? नहीं, परिचय तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कैसा गांव के रहते तो परिचय थोड़ा बहुत रहता ही है। थोड़ा बहुत पहले से था। नाम जानते हैं आप? थोड़ा बहुत 1-2-3 लोगों का खाली जानता हूँ बस। जो 3 लोग घर में घुसे थे उनका नाम जानते हैं? हाँ, जानते हैं, उनका जानते हैं। एक तो आज़ाद नाम था, और उसका भाई एक जाहिद था, और एक और तो कोई था, उसका मैं जानता जिसको चोट लगी थी वो कौन था? नहीं। जो चोट लगी थी वो आज़ाद था। अच्छा, उसको चोट लगी थी। हाँ, उसको इस एरिया में आप अकेले हिंदू हैं? हाँ, इधर तो मैं हमारा घर अकेला हिंदू है, बाकी और नहीं। बाकी सारे मुस्लिम ही हैं? बाकी इधर का पूरा मुस्लिम है, और इस साइड पीछे साइड है वो हिंदू हैं। अच्छा, उधर के हिंदू इधर हैं, पूरा ये मुसलमान यही सब आए थे इधर। मतलब सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पर ये पूरा दिखाई दे, थोड़ा सा बगल में वो जो सारे गांव दिख रहे हैं, सारे घर दिख रहे हैं, ये मुस्लिम लोगों के हैं, और ये अकेला घर है इस दीवार में पड़ा हुआ, और बगल में भी एक घर दिख रहा है, वहाँ पे है वो किनका है? वो भी मुसलमान ही है। ये चारों तरफ इनके मुस्लिम का घर है, और ये लोग बीच में, एक कहते हैं कि दांतों के बीच में जीभ रहती है, उस तरह से हैं, और इस तरह से आकर के इनके घर में घुस करके इनकी औरतों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और भी पुलिस भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है कि हाँ आपके साथ में दुर्घटना हुई है और हम एक्शन सख्त लें। उल्टा कह रही है कि आप खुद चोट लगा कर आई हैं और उल्टा रिपोर्ट लिखवा रही हैं, तो नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस आपने कहा तो आगे आजमगढ़ गए थे एसपी साहब के यहाँ। वहाँ गए थे आप? वहाँ पे गए, वो हमारा दरखास्त लिए हमारी, लेकिन वो भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए। कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई हुई। वहाँ पे हेमराज मीणा जी के यहाँ गई हुई थी कौन? पुलिस लाइन में? वहाँ पे गए थे, कोई हमको चिराग जैन करके एसपी हैं, उनसे बात हुई थी हमारी, तो वो भी तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है।
और ना पुलिस क्या से है कि मतलब संतुष्ट है। जैसे जाहिर सी बात है जी, इस तरह से दिन दहाड़े घटना उसी दिन दहाड़े ही कहेंगे उसको, दिन नहीं डूबा है, 4 बजे 4:30 बजे के आसपास में दिन दहाड़े घटना इस तरह के अंजाम दे सकते हैं, दिन तो में रात नहीं में क्या कर सुरक्षित है सकते तो हैं रात वो? में कैसे रहेंगे? हमको सुरक्षा चाहिए। ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मैटर पे? कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।